क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, ए किसी कार्य को 16 दिन में जबकि बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ए तथा बी ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया तथा 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो बताओ शेष काम को बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। A can do a work in 16 days while B can do the same work in 24 days. A and B started together. After 4 days, A quit the work. Then find how many days will take B alone to complete the remaining work. चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो A और B दो लोग हैं काम करने वाले। A कर रहा है उसको 16 डेज में, B कर रहा है उसको 24 डेज में। टोटल वर्क की बात करूं, इनका एलसीएम 24 में 16 का भाग नहीं जा रहा। फिर चलते हैं इसके मल्टीपल पे, 48 में 16 का डिवाइड हो रहा है, 48 में 24 का तो हो ही रहा है क्योंकि उसका तो मल्टीपल है। तो एलसीएम कितना, तो 48, मतलब कि टोटल वर्क कितना आ गया 48। एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी ए की कितनी आ जाएगी 3 और एफिशिएंसी बी की कितनी आ जाएगी 2। देखो एफिशिएंसी का तो एक यही होता है कि यहाँ पे 16 और 24 का रेशो 2 और 3, तो टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी, क्योंकि टाइम रेसिप्रोकल होता है एफिशिएंसी के, या एफिशिएंसी टाइम की रेसिप्रोकल होती है। तो 2 3 जब टाइम का रेशो है तो 3 2 एफिशिएंसी का हो जाएगा। ये तो ऐसे भी कर सकते हैं अपन। अब क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया और 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं, 4 दिन के बाद ए चला गया, तो 4 दिन तक तो ए और बी ने साथ काम किया था। ए प्लस बी ने, ए की एफिशिएंसी 3, बी की 2, तो टोटल ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी 5। अब वो 4 दिन के बाद मतलब ए जाता है, तो 4 दिन तक तो उन्होंने काम किया, तो इन्होंने 4 दिन में कितना काम कर दिया था 20 काम इन्होंने कर दिया था। तो रिमेनिंग वर्क कितना, क्योंकि 4 दिनों तक इन्होंने 20 कर दिया, तो बचा हुआ कितना 48 माइनस 28, ये काम बच गया था। अब ए तो है नहीं, ए तो चला गया था। अब ये 28 काम जो है किसको करना है, बी को अकेले को करना है। बी अकेले को ये काम करना है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, मतलब एक दिन में 2 काम करेगा, तो 28 काम करने में बी को कितने दिन लग जाएंगे 14 दिन, मतलब जो बचा हुआ काम है उसको करने में बी कितने दिन लेगा 14 दिन। ऑप्शन बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 30, 36 व 45 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया तथा 10 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। अब शेष काम ए व सी ने मिलकर पूरा किया, तो बताइए पूरा कार्य करने में कितना समय लगा। ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 30 days, 60 days and 45 days respectively. A and B both started together. After 10 days, B quitted the work. Now, remaining part of the work completed by A and C together. Then find the total time taken to completing the work. आइए देखते हैं सॉल्यूशन को। तो वही बात, A, B और C का टाइम दे रखा है इन्होंने, वो कितना है 30 दिन, 36 दिन और 45 दिन। हमें क्या करना है इनका एलसीएम, जो कि इनका टोटल वर्क होगा। अब इनके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम देखो, सबसे बड़ी नंबर 45 के मल्टीपल मैं यहां पे लिख लेता हूं, 45, 90, 135, 180, एक बार इतने देख लेते हैं। मोस्टली यहीं से एलसीएम आपको फाइंड हो जाता है। तो 45 में 30 का भाग नहीं जाएगा, एलसीएम नहीं है। 90 में 30 का जाएगा, 36 का नहीं जाएगा। 135 में 30 को 135 30 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा। 180 की बात करें तो 30 से हो जाएगा, 36 से हो जाएगा, 36 5 180, और 45 को 4 से 180, मतलब इसका क्या हो गया एलसीएम, टोटल वर्क। अब यहां से हम फाइंड करेंगे एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी,
बी की 180/36 5 और सी की 180/45 4 एफिशिएंसी आ गई। मतलब ए एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ए तथा बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया। ए और बी ये दोनों काम करते हैं स्टार्ट, मतलब अभी सी नहीं आया है। ए प्लस बी ने साथ मिलकर काम स्टार्ट किया और कितने दिन तक काम किया? 10 दिन तक। अब ये बताओ, ए प्लस बी दोनों साथ काम कर रहे हैं स्टार्टिंग से और 10 दिन तक काम साथ किया, तो कितना काम कर देंगे? ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 11। तो ये कितना काम कर देंगे 10 दिन में? 11 के अकॉर्डिंग 110। अब 110 काम तो इन्होंने 10 दिन में कर दिया, तो जो शेष काम बचा वो कितना रह गया? वो हो गया 180 माइनस 110, तो 70 काम बच गया था। अब क्या होता है, अब बी काम छोड़कर चला गया, 10 दिन काम किया बी ने, फिर बी चला जाता है। अब आ जाता है सी। अब सी और ए दोनों मिलकर काम करते हैं, तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? यहां से एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी, ए की 6 सी की 4, तो 6 प्लस 4 10 होगी एफिशिएंसी ए और सी की। मतलब कि ए व सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 10 काम कर रहे हैं। काम कितना बचा हुआ है? 70। तो 70 काम करने में ए व सी कितना टाइम लेंगे? 7 दिन। अब क्या बोल रहे हैं, तो बताइए पूरा काम करने में कितना समय लगा? क्या पूछा है कि पूरा काम करने में कितना टाइम लग रहा है? तो पहले तो ए प्लस बी करते हैं 10 दिन तक, इन्होंने 110 काम कर दिया। अब ए प्लस सी दोनों करते हैं 7 दिन तक, तो 10 दिन इन्होंने और 7 दिन ए प्लस सी ने, तो टोटल टाइम कितना लग गया? 17 दिन। ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए किसी कार्य को 14 दिन में व बी उसी कार्य को 21 दिन में कर सकता है। ए तथा बी दोनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया तथा x दिन के बाद एक साथ काम करने के बाद बी काम छोड़कर चला गया। शेष कार्य को ए अकेला 4 दिन में पूरा कर देता है, तो x का मान ज्ञात करें। A can do a work in 14 days and B can do the same work in 21 days. A and B started together. They worked together for X days and then B left the work. Remaining part of the work completed by A in 4 days. Then find the value of X. तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि A और B दोनों साथ मिलकर काम करते हैं और वो X दिन तक काम करते हैं साथ में, उसके बाद में B चला जाता है और A काम अकेला करता है। तो यहां पे उसने ये पूछने की कोशिश करी है कि A और B ने साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया था। तो हम देखते हैं, सबसे पहला हमारा वही प्रोसीजर पहले की तरह, A कितने दिन में कर रहे हैं? 14 डेज में, और B कर रहा है उसको 21 डेज में। तो यहां से टोटल वर्क की बात करूं तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 21 मल्टीपल देखें, 21 तो हो नहीं सकता, इसका मल्टीपल देखें तो 42, 14 का भाग जा रहा है, तो टोटल वर्क कितना? 42। अब इनकी अलग अलग एफिशिएंसी की बात करूं तो A की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और B की एफिशिएंसी आएगी 2। अब देखो, A तथा B ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया और X दिन के बाद, X दिन एक साथ काम करने के बाद B चला जाता है। शेष कार्य A अकेला 4 दिन में करता है। अब यहां से समझने वाली बात क्या है कि जो शेष कार्य है उसको A कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में कर रहा है। मतलब पहले तो दोनों ने साथ काम किया, उसके बाद में जब B चला जाता है तब A अकेला जब रहता है तो 4 दिन में जो काम बचा हुआ होता है उसको 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि A ने उन 4 दिनों में कितना काम किया होगा, A की एफिशिएंसी 3 है, तो उन 4 दिनों में A ने काम किया था 12 काम। यही मतलब हुआ कि उन 4 दिनों में A ने 12 काम किया था।
तो पहले कितना काम हुआ होगा जब ए और बी साथ काम कर रहे थे? पहले इस 42 में से 12 काम तो अंतिम दिनों में हुआ था जो ए ने किया था। तो कितना काम हो चुका था? पहले 30 काम हो चुका था जब ए और बी साथ काम कर रहे थे। तो ए और बी साथ काम कर रहे थे तब कितना काम हुआ था? 30। और किस एफिशिएंसी से? ए और बी ने दोनों ने साथ में किया था तब 5 की एफिशिएंसी थे। तो ये 30 काम 5 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में हुआ होगा? 6 दिन में। तो यहीं से x दिन एक साथ काम करने के बाद मतलब उन दोनों ने एक साथ कितने दिन काम किया था? 6 दिन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 6 days। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 12 व 18 दिन में करते हैं। दोनों ने बारी बारी से कार्य करना शुरू किया। पहले दिन ए तथा दूसरे दिन बी इसी तरह आगे चलता रहा तो बताइए पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? A and B complete a work in 12 and 18 days respectively. They both started the work alternatively. First day A and next day B and so on. How many days it will take to complete the work by this? इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो यहां पे जो इसने बोला है ना कि दोनों ने बारी बारी से कार्य करना शुरू किया, तो यहां पे थोड़ा सा समझने वाली चीज है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ए कितने दिनों में करता है? 12 दिन में। बी उसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा? 36, क्योंकि एलसीएम लेंगे इनका, 36 आ गया। तो एफिशिएंसी ए की कितनी आ जाएगी? 3 और बी की 2। अब देखो दोनों ने बारी बारी से कार्य करना शुरू किया, मतलब कि पहले दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरा दिन आता है, फिर चौथा दिन आता है। ए ने कार्य शुरू किया। पहले दिन किसने काम किया? ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने और फिर बी ने, ऐसे ही आगे चलता रहता है। तो ए जब काम करता है, ए ने पहले दिन काम किया, ए की एफिशिएंसी कितनी? 3। ए ने पहले दिन काम कर दिया 3। फिर आती है बारी बी की। अब बी ने अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग दूसरे दिन 2 काम कर दिया। फिर तीसरे दिन ए वापस आ जाएगा, 3 काम कर देगा। फिर 4th डे बी आएगा, वो अपना 2 काम कर देगा। तो ऐसे चलता रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं पहले 2 दिनों की बात करूं तो काम कितना हो जाएगा? 5 काम। फिर अगले 2 दिनों की बात करूं तो फिर से 5 काम ऐसे हो जाएगा। फिर ऐसे ही 5 काम, फिर ऐसे ही सोन, ये चलता रहेगा। तो मेरे से क्या पूछा गया है कि पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो मैं क्या करता हूं, या तो इसको ऐसे काउंट करें 5 + 5 + 5 + 5 और उसको 36 तक पहुंचा दें। लेकिन मैं ऐसे ना करके मैं क्या करता हूं, इस 5 का एक ऐसा मल्टीपल देखता हूं जो 36 के करीब आ जाए। तो ये जो होगा 5 का 35 जो मल्टीपल होगा 5 × 7 = 35, ये क्या है? इस 36 के करीब है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको पहले 35 काम करवा देना है। तो 35 काम करवाने के लिए 7 का मल्टीपल देखना पड़ा। अब देखो 7 का मल्टीपल देखना पड़ा, तो मैं अगर यहां से बात करूं कि 2 दिन में A + B कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। तो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना काम हो जाएगा? 35 काम। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई किया है तो यहां से भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कि 14 दिन में कितना काम हो जाएगा? 35 काम हो जाएगा। जैसे हमने यहां से देखा 5 + 5 ऐसे चलते जाएंगे। तो 7 जब इनका 7 का पेयर बन जाएगा, 7 का पेयर बनते ही 2 दिन में 5 कर रहे हैं तो 7 का पेयर बनेगा, तो 14 दिन में काम होगा 35 काम। 35 काम इन्होंने कर दिया, ए और बी दोनों ने 14 दिनों में। अब काम शेष कितना बच गया? अब बचा हुआ काम जो है वो 1, क्योंकि 36 था, -35 किया तो 1 काम बच गया। अब क्या होगा? अब देखो ये एक काम करने कौन आएगा? अब आएगा ए, क्योंकि बारी
ए की होगी। ए बी ए बी ए बी, 7 के पेयर में बी ने काम कर दिया था अपना अंतिम काम। अब बारी आती है ए की, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी ऑफ ए 3। कहने का मतलब कि 3 काम ए करता है एक दिन में। अब उसको काम कितना करना है? 1, तो 1 काम कितने दिन में करेगा? 1/3 दिन में। तो ये रिमेनिंग वर्क जो है वो ए को करना है कितने दिन में? 1/3 दिन में। तो पहले कितने दिन लगे थे? 14 दिन। अब कितने दिन ए को एक्स्ट्रा लग रहे हैं? 1/3। तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे? 14 + 1/3, 14:1/3 डेज। ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, टोटल टाइम, कि 14 से ही 1/3 दिन उनको लगेंगे टोटल काम को कंप्लीट करने में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सी।